आज बात करेंगे हम बागेश्वर धाम, जहां पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। और बागेश्वर धाम पे किसने लगाया आरोप, इसका खुलासा भी खटीमा तक करेगा। लेकिन इससे पहले हम आपको लेके जाएंगे पूर्व में, जब बाबा रामदेव दिल्ली में एक सभा कर रहे थे और बाबा रामदेव को सूट में भाग के आना पड़ा था। ऐसा ही पंडाल लगा हुआ था जैसे इस समय बागेश्वर धाम में पंडाल लगता है। और नागपुर में क्यों बुलाया जा रहा है, इसकी साजिश के बारे में भी बताऊंगा। महाराष्ट्र में एक कानून है जो जादू टोना में वहां पर बेलेबल नहीं है, यानी अगर वहां किसी पे मुकदमा दर्ज होता है तो उसको बेल नहीं मिलती है। पर यह प्रावधान केंद्र सरकार में भी है, लेकिन वहां बेल आराम से मिल जाती है। लेकिन जो शख्स हैं, क्या नाम है उनका, श्याम मानव, नागपुर में बाबा को उन्होंने चैलेंज क्यों किया? चैलेंज इसलिए किया क्योंकि वहां कानून बना हुआ है। और श्याम मानव का संबंध भारत जोड़ो यात्रा से है। अब कांग्रेस बैकफुट में आके वही साजिश कर रही है जो बाबा रामदेव के साथ किया था। बाबा रामदेव सूट पहनकर हरिद्वार में आए थे बच के। आज वही साजिश, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, उस समय भी लोकसभा का चुनाव था जब बाबा रामदेव के साथ में ये साजिश की गई थी। देखिए पहले एक रिपोर्ट। पूरा ऐसे ही गले में पड़ा हुआ था, ये ऐसे ही गले में पड़ा हुआ था। पुलिस वालों ने जब खींचा तो मैंने कहा नहीं तुम मारोगे क्या मुझे, ऐसे पकड़ करके और ऐसे फंदा लगा दिया। बाबा रामदेव दिल्ली पुलिस के दमन की दास्तां सुबह से बार बार दोहरा रहे थे। पुलिस ने जिस तरह आधी रात को रामलीला मैदान से उन्हें और उनके समर्थकों को हटाया, उसकी निंदा चारों ओर हो रही है। लेकिन बाबा रामदेव पर भी सवाल उठाने वालों की कमी नहीं है। उन्होंने भगवा कपड़े पहनकर उस अनशन पे नहीं बैठना चाहिए था। सफेद कपड़े पहनते हैं एज ए योगी, एज एन एक्टिविस्ट। हम लोग भी एक्टिविज्म करते हैं। बाबा रामदेव का कहना है कि उन्होंने महिलाओं के बीच जाकर जान बचाई और पुलिस ने महिलाओं के साथ भी मारपीट की। अब रामदेव से सवाल पूछा जा रहा है कि उन्होंने पुलिस का सामना करने के बजाय महिलाओं को ढाल बनाया ही क्यों? जो व्यक्ति अपने आप को चारों तरफ से महिलाओं से घेर ले तो क्या किया जाएगा? अगर आप उनकी सारी मांगे मान लेते तब भी वो नहीं उठते। अब तो दुर्भाग्य से ही लगता है कि ये सारे सवाल उनके पॉलिटिकल एजेंडा का कारण बना। नहीं तो अगर वो होते तो सत्याग्रह कर रहे थे, वो अपने गिरफ्तारी दे रहे थे। पुलिस के आने पर बाबा रामदेव ने रामलीला मैदान में बने स्टेज पर जो किया, उसका मजाक उड़ाने से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव नहीं चूके। जिन पर जो राहु ग्रह सवार है वो किसी तरह से कल बच गए। आए थे युद्ध करने, अब 12 फीट ऊंचा मंच बनाओ, उस पर से कूद गए। टांग उंग टूट सकता था। ये बाबा लोग का काम है, कूदो फानो छपो, पुलिस आ गई। लालू ने तो बाबा रामदेव को यहाँ तक सलाह दे दी कि काला धन स्विस बैंक और मॉरिशस में है, तो फिर रामलीला मैदान में सत्याग्रह क्यों? बाबा रामदेव के आलोचकों का सीधा सपाट आरोप है कि यह सत्याग्रह सियासी था, वरना मंच पर आरएसएस के जुड़े लोगों को जगह देने की क्या तुक थी? बागेश्वर धाम को बदनाम करने में किसकी साजिश है? वो शख्स है श्याम मानव, जो नागपुर में है, और उसने एक मीडिया से बात करते हुए कबूल किया था कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होऊंगा। यानी ये सारी साजिश कांग्रेस बैकफुट पे आके कर रही है। पहले श्याम मानव का आप ये बयान सुन लें। आपका कहना है राहुल जी की यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने का भारत जोड़ो ख्याल कैसा आया? लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वेलिटी, समानता। तीसरी महत्व की बात है फ्रैटर्निटी, बंधुता। और चौथी बात है जस्टिस। उसमें सोशल जस्टिस आ गया, इकोनॉमिक जस्टिस आ गया, और जिसको हम न्यायालयीन जस्टिस कहते हैं वो भी आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये चारों चीजें आज खतरे में है। क्यों खतरे में है, कैसे खतरे में है, आगे के सवालों के साथ हम उसके डेप्थ में जाएंगे। और इसलिए इनको बचाने के लिए या इनको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए हर व्यक्ति ने, जो भी इस देश में सजग व्यक्ति है, उसने कदम उठाने चाहिए। और ये कदम उठाने का एक हिस्सा कर कर मैं भारत जोड़ो यात्रा में सहभागी होना चाहता हूं, हो रहा हूं, और उसको मैं समर्थन दे रहा हूं। याद रखना, इस भारत देश में जितने भी युवा बैठे हैं हमारे पागल,
बागेश्वर धाम के पागल, सुनो, इस भारत देश में जिसने भी सनातन की बात मजबूती से उठाई है उसको अनेक खतरे उठाने पड़े। केवल खतरे उठाने नहीं पड़े, उन्हें खतरों से जूझना भी पड़ा। हमें अभी कई दिनों से आभास हो रहा, जो हमारे पास, ये बात हम इसलिए पहले बोल देते हैं कि कल के दिन आप कहोगे गुरुजी आप दुनिया का पर्चा बनाते हो, अपना पर्चा नहीं बना पाए, इसलिए हम पहले ही आपको अवगत करा देते हैं कि कल के दिन आप ये मत कहना हमारे अंतर मन की जो हमारे पास चूरन चटनी है, जो भी गुरु प्रेरणा है, ये कई दिनों से हमको ऐसा पूर्णतया आभास है। और जो छोटी बड़ी बड़ी घटनाएं, जो प्लांटेड लोग हमारे सामने आए, जो षड्यंत्र किए गए थे बागेश्वर धाम के लिए, हमारे लिए, हमने सबको नजरअंदाज किया और आगे जीवन भर करते रहेंगे, ये तय है। लेकिन सच तो ये है कि ये सोची समझी साजिशें चल रही हैं। और आज जब पत्रकार वार्ता में बैठे तब हमें ये बात आई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार महोदय सब बैठे थे, शायद यहाँ भी कुछ पत्रकार महोदय बैठे हैं। तो एक पत्रकार महोदय ने बहुत बड़ी बात बोली कि महाराज जी आपके नाम से अनेक देशों में बायकॉट लगे जा रहे हैं, अनेक मिशनरियां आपके खिलाफ ट्वीट कर रही हैं। तो हमने उनको पूरी बात आज पहली बार खोलकर बताई, वही बात हम मंच से बता रहे हैं कि अनेक दिनों से बागेश्वर धाम के लिए हमारे लिए साजिशें चल रही हैं। साजिशें ये बहुत गहरी हो सकती, घातक भी हो सकती, और तय है उनकी तैयारी जो है वो इसी लेवल की है, जो हमने अपने अंतर्भाव में जो गुरु प्रेरणा से हमने समझा कि तय है कि ये साजिशें बहुत घातक रूप से कर रहे हैं। लेकिन चाहे वो धाम को बदनाम करने के लिए, चाहे वो जान माल की हानि के लिए साजिशें की जा रही हो, हम यही कहेंगे कि हम अंतिम समय तक अपने संकल्पों पर अडिग रहेंगे, हम सनातन नहीं छोड़ेंगे।